और बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा का जिला पलवल उत्तर प्रदेश के मथुरा और अलीगढ़ से सटा हुआ है। पलवल का इलाका मथुरा के ब्रिज क्षेत्र का हिस्सा है और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर पड़ता है। पलवल में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन दिल्ली कानपुर हाईवे पर पलवल एक अहम सेंटर है। पलवल का इलाका बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस यहां सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी भी पलवल में अपनी दावेदारी पेश कर रही है, लेकिन पलवल की जनता के मन में आखिर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, पलवल के वोटर्स क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए लाइव टाइम्स की टीम पहुंची पलवल और जाना जनता के मन में क्या चल रहा है। देखिए। पलवल का ये मेन मार्केट है। देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं वो अपने अपने कामों में बिजी हैं, लेकिन इस व्यस्त कार्यक्रम में भी आप मुझे बताइए कि आप लोग दुकानदार हैं, अपेक्षाकृत जो विकास होना चाहिए था आपके इस मार्केट का, आपके इस क्षेत्र का, क्या वो प्रॉपर हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है सर, लेकिन प्रॉपर तो नहीं हो पाया। मतलब अभी है कुछ और भी, जैसे थोड़ा हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या काम क्या बाकी है बताएं? ये ना थोड़ी सी नालियाँ, पानी बारिश आते थोड़ी सी नालियों में दिक्कत आ जाती है। कई तरह की हैं छोटी मोटी दिक्कतें। रोड कहीं से प्रॉपर ठीक नहीं हुई। अभी यहाँ बीजेपी के विधायक हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ करते हैं वो, या बस आप लोग व्यापारी हैं इसलिए साथ हैं? नहीं, काम तो किया है जी, बहुत काम हुए हैं, काफ़ी काम हुआ है। नगर पालिका से लेके रोडों का, सड़कों का सभी विकास हुआ है। और भी कुछ काम बाकी रह गया है कि सब कर दिया है? नहीं, अभी काम बाकी है। अभी जैसे नाले हैं, इनकी सफाई प्रॉपर ढंग से ना हो पा रही है, तो विकास बाकी तो नौकरियां भी सही दी हैं इन्होंने। CD ग्रुप में बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी हैं। काम प्रॉपर हुआ है। काम प्रॉपर हुआ है, बगैर खर्ची पर्ची के हुआ है। आप कोई नहीं, आप जितना समझ में आया बताइए मुझे कि काम कुछ बाकी है या सब हो गया है आपके क्षेत्र का? काम कोई हो गए हैं पूरे, तो बकाया चलते रहते हैं, होते रहते हैं। कभी कोई पूरा काम हुआ आज तक नहीं, तो काम चलते रहते हैं, होते रहते हैं। पूरी सड़कें ये बरसाती मौसम आया सब टूटी पड़ी चारों तरफ, शहर में चारों तरफ टूटी पड़ी है। फिर बनेंगी। विकास तो ये MLA जो हम बना के चुनते हैं, चुन के बना के भेजते हैं, इनको करना चाहिए, यही करेंगे। कौन सी पार्टी का MLA बेहतर है? आप देखो जी, यहाँ पहले तो हमारे मंगला जी ही हैं MLA, अब उनको टिकट नहीं मिला है। अब एक नया चेहरा आया और एक पुराना करण सिंह दलाल है। क्यों नहीं? अब फिर भी पुराना ही है बेचारो। ये करण मेरा खिलाड़ी आदमी और करण दलाल की हवा जा। ये टिकट क्यों काट दिया है बीजेपी ने? इतने बड़े तो हमें कोई ज्ञान है नहीं कि क्यों काटी है। काम वाम नहीं करते थे क्या कि टिकट काट दिया? ये तो वही बताएंगे जी ऊपर वाले क्यों काटी है, कैसे काटी है। बाकी आपको दलाल साहब का छोड़ जाता चल लो, क्योंकि दलाल से दलाल हो रही है परोल में, तो पूरे हरियाणा में दलाल अब कांग्रेस आएगी, यूँ कहने भैया। आप व्यापारी हैं फिर भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? देखो, व्यापारी कांग्रेस से कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब नहीं है। मतलब आपको वो बात बता रहा हूँ जो लहर चल रही है, जो सभी चैनल दिखा रहे हैं, जो तुम्हारे चैनलों में आ रही है, सट्टा बाजार कह रहा। आप क्या कह रहे हैं? सट्टा बाजार आप मतलब समझते हैं? हम क्या समझ, अखबार में पढ़ते बता रहे हैं आपको। आपके मन में क्या चल रहा है ये बताइए? हमको सट्टा थोड़ी खेले है। आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन की बात ऐसे तो ये तो वक्त बताएगा क्या होता है। बाकी जो लहर में बहना पड़ेगा, लहर में बहना पड़ेगा, ये बड़ा इशारा है। और भी बहुत सारे व्यापारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक वरिष्ठ जो व्यापारी हैं मेरे साथ हैं। क्या लगता है, इतने सालों से आप मार्केट में बैठे हैं, जो विकास होना चाहिए आपकी मार्केट का, वो हुआ है क्या? विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ। कौन करेगा? MLA करेगा और कौन करेगा? MLA जो बनेगा तो वही करेगा। हाँ, पर इसने विकास नहीं किया। विकास तो पहले हुआ है, आज से करीबन कुछ 5 साल पहले। 5 साल पहले कौन था? 5 साल पहले जिसने ये था, ये हार गया था, ये वहाँ को खट्टर को वो बने थे, भाई काम किया था। मतलब हारे हुए विधायक ने, चूंकि बीजेपी का राज था इसलिए काम कर दिया। जीतने के बाद नहीं हुआ काम। जीतने के बाद काम नहीं हुआ। तो अभी तो टिकट कट गया जो वर्तमान विधायक था। हाँ, अब टिकट कट गया, अब दूसरे को टिकट मिल गया है। अब इसका देखो, ये नया है, इसका पता पड़ेगा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। मतलब देंगे बीजेपी को ही? बीजेपी, हाँ बीजेपी को जाएगी, बीजेपी को ही। ऐसा क्या है, बीजेपी जब कह रहे हैं काम भी नहीं कर रही है फिर बीजेपी के साथ? हम तो बीजेपी को देते आए सुबह, जब तक जन्म लिया है, जब तक वोट बनी है। आप लोग व्यापारी हैं इसलिए? हाँ,
लेकिन कुछ लोग तो नाराजगी भी दिखा रहे हैं कि कुछ नाराजगी भी है, आपके नाराजगी भी है, कुछ ऐसे भी हैं जो देख के भग भी गए इसके साथ। अच्छा मुझे बता दीजिए, आपने शुरू में कहा कि कोई काम नहीं हुआ है, कौन सा काम है जो नहीं हुआ है ये बता दीजिए। नहीं, यहाँ कोई अब फैक्ट्री वगैरह कोई आई नहीं, कारखाने वगैरह कोई आया नहीं, ये है काम। और कोई काम क्या है, वैसे काम तो खूब है, काम क्या बात है। जमीन के खूब तगड़े पैसे हैं, खूब मुआवजे में जो जा रहे हैं, जब जो जा रहे हैं वैसे भी तगड़े पैसे हैं, वैसे जमीन के रेट हाई हैं। हाँ, कोई खरीद भी ना सके जमीन है। सही बात है। कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि क्या समस्याएं क्या हैं अभी आपके इस क्षेत्र में। समस्या ये कोई कॉलेज वॉलेज नहीं है, डॉक्टरी कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये समस्याएं हैं जी। नेताजी लोग कुछ करते नहीं है क्या? देखो जी, को अब क्या कह सके। ये आप लोग नेताजी लोगों से कहते नहीं है कि भैया बच्चों को पढ़ना है, जरा कॉलेज भी खुलवा दो, स्कूल भी खुलवा दो। देखो जी, बहुत लोगों की मांग है, पर जब काम होते ही नहीं तो क्या करें। आप लोग भी यहाँ सामान खरीदने आई हैं? अच्छा, तो आप लोग यहीं की रहने वाली हैं। क्या क्षेत्र में क्या समस्याएं लग रही हैं आपको? और सब्जी में 100 रुपये किलो प्याज, 100 रुपये किलो हर एक चीज़, ये मंदी क्यों ना करवा में हैं? और का गरीब आदमी कहाँ तो खा ले। मंदी कहाँ कौन करेगा? कौन करेगा? मोदी करेगा, जब महंगाई कर रखी है। तो वोट किसको दे रही हैं? कौन को दे रहे? वोट किसको देंगी? हमारे मन करवा के देंगे, ये भी कोई है? हाँ, तो राजनीतिक पार्टी कौन सा काम अच्छा कर रही है ये तो बताएंगी। एक कोई इसी अगर सब मतलब को रहे, वोट पड़ जाए जब। हाँ, जारी तौर पे और भी लोगों से हम बात करेंगे और देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं। आप बताइए मुझे कि मार्केट में बैठे बैठे कितने साल हो गए आपको? यहाँ 6 साल है सर। नेताजी लोग आते हैं, दिखते हैं, कभी काम करते? हमारे सामने तो अभी कोई आया नहीं उसमें, पहले तो आते थे, अभी तो कोई आया नहीं है मार्केट के अंदर भी है। क्या काम क्या बाकी है आपकी मार्केट में? सभी काम सही है, मंगला जी के राज में सब काम सही हुए थे। अब देखो आने वाली सरकार में क्या होता है। कौन? मंगला जी कौन सी पार्टी से हैं? ये बीजेपी से है जी। अच्छा, और फिर किसको चुनेंगे आप? जिसको आप लोग चुनेंगे काम तो वही करेगा ना? बात आपकी सही है जी, अब चुन भी दें और ना करे क्या पता चले किसी की। मानोगे नहीं मानोगे इस बात? चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि मार्केट में जो है वो क्या समस्याएं हैं, क्या लोग चाहते हैं। आप बताइए कि क्या मार्केट में कुछ विकास के काम बाकी हैं या हो चुका है? विकास के काम हुए कहाँ बाबूजी, और तो होंगे विकास के काम। अब आगे देखते हैं। बहुत ही कम विकास का क्या हुआ, रोज तो चोरी हो रही है, सबरे काम हो रहे हैं। विकास के काम होंगे, विकास का काम कोई कुछ नहीं हुआ अभी। ऐसा कोई काम नहीं है, विकास का कोई काम नहीं। दोनों में से देखो कौन सा आप गौरवतम करेंगे, वो करेंगे या वो करना पड़ेगा। मतलब बीजेपी और कांग्रेस ही आएगी, दोनों में जिनकी लड़ाई है वही काम करेगा? वही काम करेगा और 100% करेंगे, और टक्कर दो फाइटिंग दोनों की बराबर है। आप किसको पसंद करते हैं? देखो जी, हम तो दोनों के साथ है, ब्राह्मण भी लग रहा है, जाट देवता लग रहे हैं, हम दोनों के साथ हैं। कोई नहीं होता है, लोग कुछ लोग हर चीज़ को। हाँ, आप नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे, क्या काम बाकी है जो इतना नाराज़ हैं आप? सर इधर तो सारा ही काम बाकी है, पूरा कोई भी रोड देख लो, किसी चीज़ को देख लो, नाली मोरी, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। अगर अब की बार कांग्रेस आ जाती है तो कुछ ना कुछ तरक्की हो जाती है पलवल में। पलवल के अंदर कांग्रेस आनी ही चाहिए, और कांग्रेस का ही इस टाइम ज़्यादा वो है। इस टाइम कांग्रेस से ही कुछ फ़ायदा मिल सकता है, गरीबों को भी, हर इंसानों को भी। गरीबों के लिए समस्याएं क्या हैं जो कांग्रेस रटे पड़े हैं? उससे फ़ायदा गरीबों के लिए फ़ायदा है, बस बीजेपी से कोई फ़ायदा नहीं मिलता गरीबों के लिए बस जी। आप बताइए मुझे कि क्या इस मार्केट में डेवलपमेंट के काम हुए हैं? डेवलपमेंट काम बहुत कुछ हुए हैं भी, कुछ नहीं भी हुए हैं। आगे जो जनता बीजेपी के राज में सब कुछ होगा काम। बीजेपी के राज में सबको सुविधा मिली है, नायब सैनी ने बहुत सुविधा दी है, हमारे सैनी साहब ने गरीबों को नाज दिया है, गरीबों को सुख सुविधा दी है, प्लॉट आवंटन किए हैं, बहुत सी सुविधा दी है नायब सैनी ने। बीजेपी की सपोर्टर हैं आप? बीजेपी की सपोर्टर नहीं है, सुविधा होनी चाहिए जनता के लिए, बस जो जनता को सुविधा देगा उस पार्टी को। यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि काम हुआ नहीं है, क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है, और आप बीजेपी के। जब खट्टर साहब थे, जब इतना काम नहीं था, जब हमारे नायब सैनी आए हैं उस टाइम के बाद की उसकी सीमा देखिए आप, बहुत काम हुआ है।
खट्टर साहब के काम उस टाइम कम था काम, जब सैनी साहब आए उस टाइम बहुत काम हुआ है जी। जातीय समीकरण बदलते ही मतलब काम अच्छा होने लगा। हाँ। जाति से तो हम कहीं नहीं रहे जी, हम खुद ब्राह्मण हैं। तो सैनी साहब ने ऐसा क्या किया है कि खट्टर साहब ने वो नहीं किया था? गरीब जनता को जो समर्पण करना चाहिए, जो चीज़ उनको देनी चाहिए, सुविधा देनी चाहिए, वो चीज़ उनको मिली है अभी तक। मैं खुद ऑनलाइन से एसी सेंटर हूँ जी, मुझे जनता को सब कुछ ही पता है जी, क्या जनता के पास पहुँच रहा क्या नहीं पहुँच रहा जी। चलिए कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। आप आइए, आगे आ जाइए। आप बताइए मुझे कि कौन कौन से काम लगता है आपको कि क्षेत्र में होना चाहिए और कौन करेगा? रोड बनने चाहिए और भी काम बतेरे वो काम होने चाहिए, जैसे रोड हो, ये स्कूल कॉलेज बनने चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल बनने चाहिए। क्या कॉलेज हॉस्पिटल है नहीं क्या यहाँ पे? है वो और बनने चाहिए। हाँ, एम्स आना चाहिए। इस बार किस आधार पे आप लोग नेताजी को चुनने वाले हैं? हम तो जी मोदी को ही चुनेंगे। मोदी को, नायब सिंह सैनी हरियाणा से मुख्यमंत्री बनेंगे। वो कैंडिडेट तो कोई और है ना यहाँ पे बीजेपी का? गौरव गौतम जी भैया वो बनेंगे एक तरफा। हाँ, वो काम अच्छे करेंगे, युवा हैं, काम अच्छे करेंगे वो। आपका नाम क्या है? प्रदीप जोगी। योगी जी। आप बताइए। कोई नहीं है, अब वो उनके बीच में बोल रहे थे, आप भी बताइए। कोई दिक्कत ना जी, मैं तो यही कहूँगा गौरव गौतम भाई आएंगे इस बार, और नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम। क्या ऐसा काम किया उन्होंने कि बहुत अच्छा लग गया आपको? उसने जो खट्टर नहीं कर पाए वो नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। काम क्या है, काम बताइए। वो गरीबों के लिए जो सुविधा थी सारी वो खट्टर ने क्या सुविधा थी जो खट्टर साहब नहीं दे पाए, योगी सैनी साहब दे रहे हैं? ये जो प्लाट वगैरह हैं, अब प्लाट की जो स्कीम थी वो भी चालू कर दी है, कई बिल पास करवाए उनने, तो सारा काम बढ़िया कर रहे हैं। और इस एक काम नहीं बताया आपने, बस बड़ाई कर रहे हैं। बहरहाल लोगों की सोच है अपनी, लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, और भी बाकी हम जगहों पे चलेंगे, बात करेंगे, और क्या अपेक्षाएं हैं लोगों की वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कि ये भाई साहब, अरे आप बीजेपी वाले हैं? हाँ जी, गौरव गौतम सपोर्टर हैं। क्या सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी अच्छी पार्टी है, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। नहीं तो ऐसा क्या काम कर दिया बीजेपी ने कि आप मतलब ब्लाइंड सपोर्टर हो गए? कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया जो कांग्रेस को सपोर्ट करें? बीजेपी का काम तो बताइए भैया। अब मैं कांग्रेसी थोड़ी हूँ या बीजेपी वाला, आप मुझे काम बताइए कि बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं और रोड बढ़िया बनवाए हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं बीजेपी ने। काम तो लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत सड़कों की है, जल भराव की है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। नहीं, ये बॉम्बे हाईवे बनवाया है, किसने बनवाया? बीजेपी ने बनवाया है ना। आप पलवल में रहते हैं, पलवल की सड़क की बात कर लें। तो पलवल की सड़कें बीजेपी, ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये ओवर ब्रिज बन रहे हैं, ये किसने बनवाए? ये बीजेपी नहीं बनवाए ना। चलिए, आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर बढ़िया काम करेगा? बीजेपी। क्यों 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 क्यों? आप एग्जाम्पल देख लीजिए ना, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार पहले बहुत ज़्यादा था, अभी कम हो गया है, विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेंट्रल लेवल पर देखिए, स्टेट लेवल पर देखिए, हर तरह से बीजेपी बढ़िया है। क्या क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन 10th है। 10th है। तो सड़कें जो हैं वो समस्या पलवल, बस देखिए, एक सड़कें मेन मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा बहुत से होते हैं। जैसे कौन कौन से मुद्दे होते हैं बताइए। देखिए कि पहले आप अदर कंट्री में चले जाइए, जैसे लोग अभी के टाइम पे, पहले क्या था कि अगर कोई बिहार का बंदा हो या यूपी का बंदा हो कहीं दूसरे जगह पे जाता था, ए मारो ये बिहारी है। अभी सेम उसी तरह पहले लोग जाते थे अदर स्टेट में, विदेशों में। तो रहने वाले कहाँ के मूल रूप से? यूपी के हैं। यूपी के। पलवल में क्या कर रहे हैं अभी? पलवल में जॉब करते हैं जी। तो लोग क्या कहते थे, ए ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हीन भाव से देखते थे लोग भारतीयों को। और आज चले जाइए, सीधा डायरेक्ट बोलते हैं, अरे इंडियन है यार, इंडियन है। लोग इंडिया के नाम से डरते हैं आज। कौन डरता है इंडिया के नाम से? बिल्कुल डरते हैं। डरता कौन है? किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए आप। चलिए, क्या जॉब, क्या बीजेपी बेस्ट। तो डरता कोई नहीं है, कोई लोग ख्याल रखते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कि कह रहे हैं मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं, बाकी कंट्रीज में मोदी जी के नाम से अब लोग डरते हैं, आप क्या कह रहे हैं? मोदी इज द बेस्ट। ऐसा क्या है मोदी जी में कि मोदी जी ही बेस्ट? ऐसा क्या है? सब कुछ है मोदी में, क्या नहीं है मोदी में? देखो, चारों तरफ देश का विकास भी हो रहा है, देश का नाम भी हो रहा है, और सच्चाई पूछो तो कोई डर का, कोई भय का माहौल भी नहीं है।
सभी जगह शांति है, विकास भी हो रहे हैं, सभी जगह बढ़िया काम हो रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि अभी मार्केट में बहुत चोरियां होती हैं, सीवर की समस्या है यहाँ पे और सड़कें टूटी हुई हैं, तो विकास तो मुझे लगता है ये है। ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहती हैं घर में। अगर नाली की समस्या हो रही है या सफाई की समस्या हो रही है तो उसमें कमी किसकी है? कमी भी तो हम लोगों की है। लेकर कूड़ा नाली में डालेंगे तो नाली तो रुकेगी, उसमें सरकार क्या कर लेगी? सरकार ने तो स्वीपर लगाए हुए हैं, ऐसी बात थोड़ी है। पर वो सफाई स्वीपर बार बार करता रहे तो क्यों समस्या आएगी? डेली सफाई होती है। चलिए, आप मार्केट करने आए हैं, बाजार क्या क्या खरीदा आपने? खरीद नहीं है, मैं तो गौ रक्षा करता हूँ जी, और पूरे हिंदू के लिए काम करता हूँ। अच्छा। पूरे हिंदू सुरक्षित है, सारी देश सुरक्षित है। जो मोदी जी ने काम करे वो सही है, जो आज तक भी जो सुरक्षित है तो मोदी के राज में सुरक्षित है, नहीं तो कहीं सुनवाई नहीं होती। कि उनका एक ही नेता है पूरे भारत में, अपना डंका बजाता है। हमारे कितने नेता यहाँ से खड़ा करके भेजते हैं हम, जब तो कहते हुए हिंदू के लिए काम करेंगे, वहाँ जाके संसद में लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं जाके। तो मोदी जी ने हिंदू के लिए क्या क्या काम किया बताइए? हिंदू के लिए 300 धारा राम मंदिर बनाया, 300 धारा 70 हटाई, तो सब मोदी जी ने के देन है। जो आज पाकिस्तान के नारे लगते हैं हमारा 370 में क्या था जो आपको लगता है कि आपको फायदा हो गया? ये फायदा ये जी, जो देश के लिए काम किया आज रॉयल आने के बाद भी सारे देश में हमारे में जो कहते हैं जी मोदी ने कुछ नहीं किया। देखो ना मोदी, मैं ये कह रहा हूँ कि धारा 370 में ऐसा क्या था कि आपको लगता है कि आपको लिए फायदा हो गया? जो वहाँ जगह कश्मीर जाते डरते थे, हमारे हिंदू भाई प्लान कर गए वहाँ से, कोई भी उनकी सुरक्षा नहीं देता था। उस टाइम मार के भगा दिए उनसे। हमारे पंडित लोग भी अपने घरों को तारों लगा के अपने यहाँ भाग गया। किसी सरकार ने नहीं जो सोचा भाई पंडित भगाएं तो उनके लिए सुरक्षा दें वहाँ। आपका शुभ नाम क्या है? रमन शर्मा। पंडित जी हैं आप? पंडित जी? हाँ जी, पंडित जी हैं जी। हमने जो चीज़ उस दिन से हम हिंदू बात उठा रहे हैं जी, कोई हमारा एक संगठन है राष्ट्र बजरंग दल, उसके लिए देश में हम काम करते हैं। हमारे लिए बोलते हैं ये गुंडा हैं, फलाना है, गौ रक्षा करते हैं, मारते हैं। हमने कहाँ मार दिया? हम पे क्या हथियार रहते हैं बताओ? हम पे कोई हथियार है? कोई हथियार हमको किसी बालक को कोई सुरक्षित किया भाई? हम उसको मार देंगे उनको। हमारी गाय माता को उठा ले जाते हैं, हर तरह जो कहते हैं विकास। मोदी जी ने क्या नहीं किया? आप मार्केट के बारे में कुछ समस्या बताएंगे? तो मार्केट में तो जी यहाँ जगह थोड़ा कहना जो है जाम तो रहता ही है सब चीज़। हम भी जैसे यहाँ जगह पहले फड़को लगा लेते थे, हमने आके यहाँ जगह भाई इसको चौड़ा करो भाई। कोई अपने हाथ जोड़ के हमने सबसे ये बोला भाई दुकानों से आगे ही रखें कोई चीज़ जिसमें अपने कोई किसी को सुरक्षा के लिए कोई जाम नहीं लगे। वैसे तो जी कोई भी जो मोदी ने काम करे, सड़क देख लो, सारी चीज़ देख लो, नई सड़क बनाई है अभी, ये आगे बनिए, सोना रोड बनाया, सोना वहाँ तक बनाया, सारी चीज़ बनाया। मार्केट के लोग थे जिन्होंने समस्याएं बताई कि मार्केट में इंक्रोचमेंट ज़्यादा है, मार्केट में सीवर की समस्या है, मार्केट में सड़कें टूटी हैं और चाहते हैं कि जो भी आए इस काम को करे। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि लड़ाई कांटे की है और मेन पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ही यहाँ पे इन लोगों का मानना है कि टक्कर में है। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स। तो हरियाणा चुनाव पर हमारी खास